हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करता है और इतना तेजी से मूव आता है कि वहां पे बीच में गैप्स क्रिएट होने लग जाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो वो गैप क्रिएट होते हैं वो कोई रैंडम मूव्स नहीं होते, वो स्मार्ट मनी के हिडन फुटप्रिंट्स होते हैं। उसी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली में होता क्या है और ये क्यों क्रिएट होता है, इसका क्या इंडिकेशन होता है और इसको मार्क करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करने से क्या होगा। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, अ फेयर वैल्यू गैप एफवीजी इज एन इम्बैलेंस इन प्राइस कॉज्ड बाय इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स मूविंग द मार्केट टू फास्ट। जब भी स्मार्ट मनी मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बहुत सारा मनी एक साथ डालते हैं, जिस कारण मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है और वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इसी को ही हम एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। सेकेंड पॉइंट, इट अपीयर्स व्हेन अ थ्री कैंडल पैटर्न्स leaves a gap between the first and third candle with no weak overlap। ये हमें तीन कैंडल के थ्रू पता चल सकता है कि इम्बैलेंस है या नहीं है। जब भी आप इम्बैलेंस देखोगे आपको सिर्फ तीन कैंडल चूज करनी है और पहली और थर्ड कैंडल के बीच में आपको गैप देखना होता है। अगर गैप है तो इम्बैलेंस है, अगर गैप नहीं है तो कोई इम्बैलेंस नहीं होता है। तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी मैं आने वाले पार्ट में, वेट फॉर इट। एंड थर्ड पॉइंट, दिस गैप रिप्रेजेंट एन एरिया वेयर प्राइस मूव टू क्विकली लीविंग अनफिल्ड ऑर्डर्स बिहाइंड। ये गैप रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से मूव किया है और वहां पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जो कि अनफिल्ड रह गए हैं। तो मार्केट को ग्रो होने के लिए ना हमेशा बैलेंस बना रहना चाहिए, जितना बाय हो रहा है उतना ही सेल होना चाहिए। बट जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, वो इंडिकेट करता है कि काफी सारे अनफिल्ड ऑर्डर्स रह गए हैं। तो वहां पे फिर मार्केट वापस जाता है उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। इसके बारे में आपको और भी डिटेल में बताती हूँ अभी आगे। सो वाई डू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म? ये फॉर्म क्यों होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। सो यहाँ पे मैंने लिखा है पहली लाइन में, व्हेन स्मार्ट मनी एग्जीक्यूट लार्ज ट्रेड्स प्राइस मूव रैपिडली क्रिएटिंग इम्बैलेंस। जब स्मार्ट मनी मार्केट में जब ट्रेड करते हैं ना तो वो कोई छोटा अमाउंट नहीं डालते, वो बहुत सारे पैसे डालते हैं। और जब भी उनकी कोई लार्ज ट्रेड लगती है ना मार्केट में, तो मार्केट स्मूथली मूव नहीं करता, मार्केट तेजी से मूव करता है और वहां पे फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, इंस्टेड ऑफ मूविंग स्मूथली प्राइस स्किप्स लेवल बिकॉज ऑफ हाई डिमांड और सप्लाई। ओके, तो स्मूथली का क्या मतलब है? जैसे कि अगर मार्केट ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर वापस से इम्पल्सिव मूव, फिर रीटेस्ट, फिर इम्पल्सिव मूव, फिर रीटेस्ट, इसको बोलते हैं स्मूथली मूव करना। बट जब स्मार्ट मनी अपनी लार्ज ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तब मार्केट बहुत तेजी से जाता है, वो रिटेस्ट भी नहीं करता, तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ओके, अभी यहाँ पे ये हमें बता रहा है इम्बैलेंस कि अगर इम्बैलेंस फॉर्म हो रहा है मार्केट में, मतलब कि वहां पे स्मार्ट मनी है। जहां पे इम्बैलेंस फॉर्म नहीं हो रहा है ना, वहां पे नॉर्मल बायर एंड सेलर्स हैं, सब समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड है मार्केट इनएफिशिएंसी। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, इन अ बैलेंस मार्केट एवरी बायर हैज अ सेलर, बट व्हेन स्मार्ट मनी स्टेप्स इन, डिमांड्स और सप्लाई ओवरपावर्स द अदर साइड क्रिएटिंग एन एफवीजी। तो अभी यहाँ पे पहली लाइन को देखते हैं पहले, इन अ बैलेंस्ड मार्केट एवरी बायर हैज अ सेलर। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, अगर आप कोई नॉर्मल सब्जी का मार्केट भी देख लो, तो अगर आपको टमाटर खरीदने हैं, अगर आपको बाय करना है टमाटरों को, तो आपको टमाटर बेचने वाला भी चाहिए। अगर कोई टमाटर बेच ही नहीं रहा है तो आप उसको खरीदोगे कैसे? राइट, ऐसा सोचो, अगर आपको टमाटर चाहिए और मार्केट में कोई टमाटर बेच ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या हुआ है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। बायर्स तो है बट सेलर्स ही नहीं है। ऐसे ही अपोजिट साइड, मान लो एक सेलर है जिसके पास काफी सारे टमाटर हैं बट बायर्स को टमाटर चाहिए ही नहीं, तो सेलर को क्या होगा ना, लॉस होने लग जाएगा। तो
मार्केट को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। हर बायर के पास सेलर होना चाहिए और हर सेलर के पास बायर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट डूब जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे सब्जियां का दिया मैंने। अगर बायर्स को टमाटर नहीं चाहिए तो सेलर का क्या होगा? तो वो टमाटर नहीं बेच पाएगा, टमाटर सड़ के खराब हो जाएंगे और वो नुकसान में चले जाएगा। इसी तरीके से हर मार्केट में होता है सेम थिंग। फॉरेक्स मार्केट में भी अगर हम देखें तो करेंसी पेयर्स होती है, यूरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी कैड, एक्सजेयू यूएसटी। तो वहां पे दो करेंसी पेयर्स हैं जिनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। आप जब भी मार्केट में बाय कर रहे हो ना, ऑलवेज नो वहां पे कोई ना कोई सेल कर रहा है, तभी आपको वो ऑर्डर मिल रहा है। ओके। तो हर बायर को सेलर की जरूरत पड़ती है और हर सेलर को बायर की। अगर मार्केट में अचानक से एक तेजी से मूव आता है तो वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में अचानक से सिर्फ बाय हुआ, सेल हुआ ही नहीं, तो वहां पे क्या हो गया ना, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो अभी जितना बाय हुआ है उतना सेल होने की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा जब भी मार्केट में इम्बैलेंस होते हैं ना क्रिएट, तो उसको मार्केट फिल करने आता है। ओके। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको समझाई, इसलिए इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है जानना। अभी यहाँ पे सेकंड लिखा है मैंने लाइन में, लेटर प्राइस ऑफन रिटर्न्स टू दिस गैप टू रीबैलेंस बिफोर कंटिन्यूइंग इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। बाद में मार्केट वापस से आता है इन गैप्स को रीबैलेंस करने के लिए और फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो मार्केट के लिए ठीक नहीं है। अगर मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो मार्केट डूब सकता है। इसलिए फॉरेक्स मार्केट को, किसी भी मार्केट को अगर हाई रखना है ना, तो वहां पे बैलेंस करके रखना पड़ेगा। मतलब कि जितना बाय हो रहा है ना उतना सेल भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट डूब सकता है। ओके। तो ये बता दिया मैंने कि फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म क्यों होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया हो इसके पीछे का जो भी थ्योरी है। अभी हम एक्चुअल टेक्निकल की बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के टाइप्स कितने होते हैं और ये बनाते कैसे हैं हम मार्केट में, इनको मार्क कैसे करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप। सो टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप, दो ही टाइप होते हैं। मार्केट में बाय और सेल ही हो रहा है तो उसके हिसाब से इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो सबसे पहला होता है बुलिश एफवीजी। बुलिश एफवीजी क्या होता है, पहली लाइन देखिए, फॉर्म इन अप ट्रेंड व्हेन प्राइस मूव अग्रेसिवली अपवर्ड एंड लीव्स अ गैप। ये अप ट्रेंड मार्केट में क्रिएट होता है जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है और गैप्स बीच में छोड़ के चले जाता है। ओके। और सेकंड लाइन, प्राइस में रिट्रेस इनटू दिस गैप बिफोर कंटिन्यूइंग अप। प्राइस यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है ऊपर जाने से पहले। ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने बोला था सबसे पहले ही पॉइंट में कि फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, उसमें मैंने बताया था कि हमें फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए सिर्फ 3 कैंडल की जरूरत है। तो यहाँ पे 3 कैंडल बन रही है। तो अभी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। कैसे देखना है? 3 कैंडल देखो, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप देखना है। जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, उसके विक के बीच में देखो ये गैप क्रिएट हो रहा है। ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है, ये फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच का गैप है। तो ये है बुलिश एफवीजी। मतलब कि इतना बाय हुआ है बट उतना सेल नहीं हुआ। तो मे बी मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है और ऊपर जा सकता है। ओके। तो यहाँ पे अगर हमारी विक एक दूसरे से ओवरलैप हो रही हो, तो मतलब कि मिल रही हो, तो जैसे मान लो इसकी विक हमारी थर्ड कैंडल की विक से मिल रही है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो वहां हम बोल सकते हैं कि वहां पे कोई इम्बैलेंस और एफवीजी नहीं है। मार्केट ऑलरेडी बैलेंस कर चुका है, जितना बाय हुआ था उतना सेल करके जा चुका है। बट अगर यहाँ पे गैप हो तो मतलब वहां पे अभी भी इम्बैलेंस है, जो कि बैलेंस होना जरूरी है। इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस। और आपको बस 3 कैंडल देखने की जरूरत है। आई होप समझ में आ रहा हो। ऐसे ही होता है बेरिश एफवीजी अपोजिट में। तो फर्स्ट लाइन है, फॉर्म इन डाउन ट्रेंड व्हेन प्राइस ड्रॉप क्विकली लिविंग एन इम्बैलेंस। ये डाउन ट्रेंड में क्रिएट होता है जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे ड्रॉप करता है और इम्बैलेंस छोड़ देता है। और प्राइस ऑफन रिट्रेस इनटू दिस गैप बिफोर ड्रॉपिंग फर्दर। प्राइस कभी कभी इस इम्बैलेंस में रिटेस्ट कर सकता है और वापस से फिर डाउन जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे देखिए। तो अभी इम्बैलेंस मार्क करने के लिए आपको सिर्फ 3 कैंडल चाहिए। बीच वाली कैंडल को छोड़ दीजिए, उसकी पहली और थर्ड कैंडल के बीच में गैप देख लीजिए। तो पहली कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच में देखो ये गैप क्रिएट हो रहा है।
तो मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस रह गया है, इतना सेल हुआ था बट उतना बाय नहीं हुआ। तो इस इम्बैलेंस को मार्केट शायद बैलेंस करने आ सकता है और फिर कंटिन्यू करे। ओके, अगर यहाँ पे ये विक्स एक दूसरे से मिल रही होती तो मतलब कि वहां पे इम्बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी जितना सेल हुआ था ना उतना बाय हो चुका है। बट अगर विक नहीं मिल रही है, बीच में गैप है, तो मतलब वहां पे अभी भी इम्बैलेंस है, जो कि बैलेंस होना जरूरी है। ओके, और यहाँ पे एक टॉप टिप देना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है हर इम्बैलेंस जब फॉर्म हुआ है उसी टाइम पे बैलेंस हो। कुछ कुछ इम्बैलेंसेस को मार्केट बहुत लंबे टाइम तक छोड़ देता है और बहुत टाइम बाद उसको बैलेंस करने आता है। तो कुछ कुछ इम्बैलेंस बैलेंस हो जाएंगे और कुछ कुछ इम्बैलेंस बैलेंस नहीं होंगे। आपको ऐसा सोच करके नहीं बैठ जाना है कि इम्बैलेंस हुआ अभी के अभी बैलेंस होना चाहिए। जरूरत नहीं है, मार्केट शायद फ्यूचर में भी बैलेंस करने आए। ओके, तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स के टाइप्स होते हैं। तो चलिए अभी हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एफवीजी के कि यहाँ पे किस तरीके से हमें मार्क करना है रियल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अचानक से एक बुलिश मूव आया। ओके, एज यू कैन सी, और यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। देखते हैं, तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई ले लो एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो ले लो, तो यहाँ पे ये एक गैप क्रिएट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं एफवीजी। ये है बुलिश एफवीजी, मतलब कि इतना बाय हुआ है उतना सेल नहीं हुआ। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। मार्केट और ऊपर गया। ओके, यहाँ पे नया एफवीजी क्रिएट हो गया है। तो आप देखोगे अभी ये लास्ट की तीन कैंडल लो, ये वाली और ये बैरिश वाली। तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो, तो यहाँ पे भी देखो एक नया एफवीजी क्रिएट हो गया है। अभी पुराने वाले को भी बैलेंस नहीं किया है मार्केट ने। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे वापस से नई कैंडलस्टिक बन रही है, मतलब कि पुराने इम्बैलेंस को अभी बैलेंस नहीं किया गया है। मे बी मार्केट बाद में इसको बैलेंस करने आए। अभी यहाँ पे लास्ट की तीन कैंडलस्टिक लो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट वन और लास्ट वन की इम्बैलेंस देखो। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड लास्ट कैंडलस्टिक का लो के बीच में छोटा सा इम्बैलेंस है, तो ये छोटा सा इम्बैलेंस भी माना जा सकता है एफवीजी। तो ये छोटा सा इम्बैलेंस भी एफवीजी माना जा सकता है। ओके, अभी मार्केट कंटिन्यू किया। लेट्स सी। ओके, तो मार्केट फिर एफवीजी को बैलेंस करने आया। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था बुलिश एफवीजी, जितना बाय हुआ था उतना सेल नहीं हुआ था, मार्केट वापस से उसको सेल करने आ रहा है। ओके, तो ये वाला इम्बैलेंस बैलेंस हो गया। अभी ये वाला इम्बैलेंस को भी बैलेंस किया, कितना, इतना सा। अभी इतना सा इम्बैलेंस बचा है बट थोड़ा सा बैलेंस किया है मार्केट ने, और बैलेंस किया इसको, कितना, इतना, एंड लेट्स सी। उसके बाद मार्केट इसको थोड़ा सा और बैलेंस कर रहा है, इतना सा, एंड लेट्स सी, और फिर ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। कि लेट इट प्ले कंटिन्यू। यहाँ पे जब भी रेंजिंग होगा तो वहां तो इम्बैलेंस क्रिएट होता ही नहीं है। ओके, इम्बैलेंस हमेशा एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर होगा। ओके, तो यहाँ मार्केट ने इस इम्बैलेंस को सिर्फ इतना सा बैलेंस किया और चले गया। अभी इतना जो इम्बैलेंस था उसको छोड़ करके चले गया है। ओके, ये इम्बैलेंस अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस इम्बैलेंस पर रिटेस्ट किया। ओके, और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर किया। तो यहाँ पे इम्बैलेंस पे रिटेस्ट किया और फिर एक छोटा सा ब्रेक दिया ऊपर की तरफ, फिर वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है। ओके, और यहाँ पे फिर देखो नए इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इम्बैलेंस बनते हैं। कुछ इम्बैलेंस 50% तक बैलेंस होंगे और मार्केट फिर चले जाएगा। कुछ इम्बैलेंस हमेशा इम्बैलेंस ही रह जाएंगे, मार्केट उनको बाद में बैलेंस करने आता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो नया इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एज यू कैन सी, ये तीन कैंडल है, तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल के बीच में गैप, तो ये है एक इम्बैलेंस। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट इसको बैलेंस करने आया, यहां तक किया,
ओके, इसको पूरा का पूरा बैलेंस किया। जीरो मतलब जितना भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था उसको उतना ही बैलेंस किया है। अभी देखते हैं। और फिर यहाँ से सीधा ऊपर जाकर के नया ब्रेक दे दिया। ओके, तो इस इम्बैलेंस पर बैलेंस करके मार्केट फिर गया है। पुराना वाला इम्बैलेंस पूरा बैलेंस नहीं हुआ था, बट ये वाला इम्बैलेंस पूरा बैलेंस किया है, फिर मार्केट गया है। इस तरीके से काफी सारे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं, इफ यू नोटिस। जैसे कि यहाँ पे ये वाला इम्बैलेंस भी बना है, मार्केट आया, रिटेस्ट किया, कंटिन्यू। ओके, एज वेल एज यहाँ पे ये वाला इम्बैलेंस भी बना था। यहाँ पे ये कैंडलस्टिक ने इस पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया और कंटिन्यू। ओके, एज वेल एज यहाँ पे ये वाला एक और इम्बैलेंस बन रहा है। लेट्स सी। ओके, मार्केट रिटेस्ट किया, पूरा का पूरा बैलेंस किया है, अभी शायद नीचे और आए। ओके, नीचे मार्केट आकर के इस इम्बैलेंस में भी टैप कर रहा है वापस से। कितना सा बचा है, ये वाला इतना बचा है। ओके, लेट्स सी। और फिर कंटिन्यू, मतलब इसको ही पूरा बैलेंस किया है। ओके, तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है, आप देख रहे होंगे। तो कुछ इम्बैलेंस होते हैं वो मार्केट उसी टाइम पे बैलेंस करके चले जाता है, कुछ इम्बैलेंस को हमेशा छोड़ जाता है, उसको बाद में आके फ्यूचर में आके बैलेंस करेगा। ओके, और इम्बैलेंस पे हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, इस पर मैं फ्यूचर में वीडियोस लेकर के आ सकती हूँ। करंटली बस इम्बैलेंस होता क्या है उसी की हम बात करेंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आया हो कि बुलिश मार्केट में किस तरीके से इम्बैलेंस बन रहा है और बैलेंस हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेरिश मार्केट। तो हम यहीं पे ही बात कर लेते हैं। लेट मी यूज रिप्ले बार फ्रॉम। ओके, वहीं से देखते हैं। तो तीन कैंडल लेनी है जैसे दिखाया मैंने। तो यहाँ पे देखो तीन कैंडल बन रही है। अभी बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, थर्ड वन के बीच में गैप देखो। तो इसका लो एंड लास्ट कैंडलस्टिक का हाई के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, तो ये है एक इम्बैलेंस। ओके, हमारा बेरिश एफवीजी। अभी देखते हैं मार्केट इसमें रिटेस्ट करता है या नहीं। ओके, मार्केट ने हमारे एफवीजी के अंदर रिटेस्ट किया, उसको बैलेंस किया थोड़ा सा, फिर नीचे गया। ओके, फिर कंटिन्यू यहाँ से नीचे जा रहा है। ओके, तो मतलब इस इम्बैलेंस पे रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, राइट। तो इस इम्बैलेंस पे रिटेस्ट हुआ एंड मार्केट कंटिन्यू चले गया, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखो और इम्बैलेंस क्रिएट हो गए हैं। इफ यू सी, यहाँ पे ये वाली कैंडल का हाई और इसके आगे वाली जो थर्ड कैंडल है उसके लो के बीच में भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। तो इसको भी इम्बैलेंस हम बोलते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो, चलिए मैं आपको इम्बैलेंस जहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है वो भी दिखाती हूँ। ये वाली तीन कैंडल लो, इसका मैं कलर रखती हूँ येलो। तो देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसके बीच में कोई इम्बैलेंस नहीं है। बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में देखो कोई गैप नहीं है, तो वहां कोई इम्बैलेंस नहीं है, उसको मार्क करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, बट इसके आगे आप देखोगे हमारा इन तीनों कैंडल का, तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में गैप है, तो इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस, बेरिश एफवीजी। एज वेल एज आगे भी देखो, यहाँ पे वापस से यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है। ओके, बट इसके आगे हम चले तो ये तीन कैंडलस्टिक देखो, इसमें फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो एंड लास्ट कैंडलस्टिक का हाई के बीच में इम्बैलेंस है। ओके, इस तरीके से इम्बैलेंस फॉर्म होते हैं बेरिश। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, बैलेंस करता है या नहीं करता है। ओके, मार्केट इस इम्बैलेंस पे रिटेस्ट किया, लेट्स सी, और फिर इसको पूरा बैलेंस कर दिया और फिर कंटिन्यू डाउन कर रहा है शायद। लेट्स सी क्या करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस इम्बैलेंस पे रिटेस्ट हुआ एंड देन वापस से नीचे, और फिर यहाँ पे और भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये तीन कैंडलस्टिक के बीच में एक गैप है, तो दिस इज एन इम्बैलेंस, राइट। एज वेल एज यहाँ पे भी तीन कैंडलस्टिक के बीच में गैप है। ओके, तो ये भी एक इम्बैलेंस है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ने इस इम्बैलेंस को पूरा बैलेंस कर दिया और फिर इस इम्बैलेंस पे रिटेस्ट किया है और फिर नीचे की तरफ मूव दे रहा है छोटा सा।
और फिर ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हमने बुलिश इम्बैलेंस क्रिएट करे थे, वहां पे आ चुका है मार्केट। ओके, तो इस तरीके से बैरिश होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से मार्क करते हैं हम। ओके, तो 3 कैंडलस्टिक लेनी होती है और बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखना होता है। दैट्स हाउ यू मार्क इम्बैलेंस। कभी कभी इम्बैलेंस पे रीटेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे हुआ एंड एक अच्छा मूव मिला। कभी कभी इम्बैलेंस मैनुपुलेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस भी एक लिक्विडिटी की तरह काम करते हैं, वो भी मैनुपुलेट हो सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये इम्बैलेंस है, पूरा बैलेंस हुआ और मैनुपुलेट भी हुआ है। तो जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लगाई होगी उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। ओके, बट आज हम सिर्फ इम्बैलेंस की बात करेंगे, नॉट एंट्रीज एनीथिंग एल्स। आई होप एफवीजी समझ में आ रहा हो। आने वाले वीडियोस में मैं और भी इसके रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊंगी। ओके, तो इस तरीके से मार्क होते हैं एफवीजी। आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।